अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन हमने शुरू कर दिया है और आगाज़ कर दिया आज के दिन का। आज हमारा डॉक्टर से चेकअप है और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। जो हमने पिछले वीक एक्सरे कराया था और अभी 2-3 दिन पहले जाके हमने उसकी रिपोर्ट्स ली थी, तो आ जाएंगे डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। फजर के बाद का जो टाइम होता है वो है। तभी जाते हैं, तैयार होते हैं, आयरा को ब्रेकफास्ट कराते हैं और फिर हम निकलते हैं। सो गाइस आप लेफ्ट और मैं निकल गया हूँ, ठीक है। तो अब सीन ये है कि द पर्सन आई एम विद उसको वीडियो में नहीं आना, तो कोई मसला नहीं है। और मैं जाता हूँ, हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, फिर आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। हाय गाइस, ये हॉस्पिटल है, मैं भी आपको बाकी स्टोरी बताता हूँ। आ गए भाई हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है रिपोर्ट देख कर। सो भाई हमारा चेकअप हो गया, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में चलते चलते बहुत मुश्किल हो जाएगी बताना। तो मेरे ख्याल से घर पहुंचता हूं और या कहीं पे भी पहुंचता हूं जहाँ पे सुकून से बात हो सके, उसके बारे में फिर अपडेट करता हूँ। साथ बंदे रहिएगा। तो भाई हम लोग घर आ गए और कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चीज़ें बेहतर भी हो गई हैं। सो जो चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो एक फेमोरे बोन होती है, जो कि उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, जो बेसिकली आपकी थाई बोन होती है, ठीक है। मेरी वो टूट गई थी और उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम हुआ था। अब उसके जब वो टूटी थी, जब मुझे गाड़ी ने हिट किया था, तो उसके वो कुर्चा कुर्चा हो गई थी। तो उसके अंदर उन्होंने एक नेल डाला, ठीक है। जब उन्होंने वो नेल डाला तो उससे वो जो हड्डी टूटी थी वो रिपेयर होना शुरू हुई। तो अभी उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। सेंस उसके अंदर मेरी टांग के अंदर एक लोहे का पीस है, एक पूरी नेल है, जैसी पूरी एक कील होती है, ठीक है। वो पूरा एक नेल का पीस है जो मेरी थाई बोन के अंदर अटैच्ड हुआ है। अब उसका चक्कर ये कि वो मुझे कुछ प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस करनी पड़ रही हैं। मैं ज़मीन में नहीं बैठ सकता, मुझे कुर्सी ही चाहिए या कोई भी चेयर होगी उसके ऊपर मैं बैठ सकता हूँ। मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकता क्योंकि वो आप ये समझ लें कि अटकती है जब मैं बैठना चाहता हूँ, तो ब्लॉक आता है एक तरीके का। मेरी टांग बाहर की तरफ मूव होती है लेकिन अंदर की तरफ मूव नहीं होती। तो द डॉक्टर इज़ सेइंग कि यू डोंट नीड टू वरी, हम लोग अभी फिजियोथेरेपी आपकी दोबारा स्टार्ट करेंगे और उससे वो बेहतर हो सकता है। जब भी आपका किसी फॉरेन कंट्री में, मैं इटली की बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकली, अगर आपका यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी चीज़ जो कि घर पे क्यों नहीं हो सकती और आपको मेडिकल इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। इमरजेंसी इज़ 100% फ्री, उसके अंदर यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आपका ऑपरेशन होता है, आपका कोई भी प्रोसीजर होता है, उसके अंदर वो आपसे पूछते नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लेते हैं। अब जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम थी, हमने इसको कर लिया है। वरना पाकिस्तान में तो इसी तरीके से होता है कि डॉक्टर एक ऑपरेशन आपको लिख के दे देता है, उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हैं, यार ये ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपका ऑपरेशन कर देते हैं और आपको बताते हैं कि ये एक प्रोसीजर था, वो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर मुझे किसी भी किस्म का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, आई कैन ऑलवेज रश टू द हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। लेकिन पोस्ट मेडिकल फ्री नहीं होता, ठीक है। आपको हॉस्पिटल जाना है, आपने अपने आप को चेक करवाना है तो उसके चार्जेस हैं, आपने एक्सरे कराना है उसके चार्जेस हैं, आपने एमआरआई कराना है उसके चार्जेस हैं। सारी चीज़ों के चार्जेस होते हैं, वो कवर्ड नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। वेयर है जो आपका ऑपरेशन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर मुझे लिख के दे देता है कि मुझे जिम की ज़रूरत है, मुझे जिम करना चाहिए, तो मेरा जिम फ्री हो जाएगा। अगर डॉक्टर मुझे लिख देगा मुझे स्विमिंग करनी चाहिए, मेरी स्विमिंग फ्री हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, अभी कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ मेरी कुछ चीज़ें जा रही हैं, आई होप ना हो, और अगर होती हैं तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब मेरा नया जो मुझे उन्होंने स्केड्यूल दिया है वो ये दिया है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको घर पे आएगा और अटेंड करेगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं
आपको फिजियोथेरेपी अभी वापस से आपको स्टार्ट करनी है और देखते हैं 3 महीने के बाद दोबारा मुझे एक पोस्ट फॉलोअप के ऊपर जाना है, पोस्ट फिजियोथेरेपी सेशंस के। मुझे एक फॉलोअप सेशन पे दोबारा डॉक्टर ने 3 महीने के बाद बुलाया है। देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, चल सकता हूँ और आई कैन नॉट रन, भाग नहीं सकता हूँ बट चल सकता हूँ एटलीस्ट। और विदाउट स्टेम्प पहले वो जो मैं पहले क्रच यूज़ करता था मैं वो क्रच यूज़ नहीं करता। तो बेहतर यही है कि प्लीज़ टेक योर लाइफ सीरियसली। और एक छोटी सी प्रॉब्लम परदेश के अंदर बहुत बड़ी बन जाती है। एक छोटी सी नेग्लिजेंस, आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी गलती ना भी हो लेकिन आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। जिस तरीके से मेरा एक्सीडेंट अप्रैल में हुआ था और ये आज हम बैठे हुए हैं अक्टूबर में। मैं तकरीबन ठीक ठाक टाइम हो गया है मुझे रिकवर होते हुए, लेकिन अभी भी 100% रिकवरी नहीं हुई। आई डोंट नो कितना टाइम मज़ीद लगता है रिकवरी के अंदर। तो प्लीज़ टेक योर लाइफ सीरियसली, अपनी लाइफ को सीरियस लें, स्टे हेल्दी और स्टे विजिलेंट। आपसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और यूरोप अच्छा है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको, लेकिन दिस कैन हैपन टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ कि जो मैं कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहा हूँ किसी चीज़ के या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे ना हो। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।